हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डीपली स्टडी में। दोस्तों, आज हम परिमेय संख्या के जोड़ और घटाव और गुना और भाग दोस्तों एक ही वीडियो में इन चारों को सीख जाएंगे। दोस्तों इन सब पर हम आपको दो एग्जाम्पल दे के बताएंगे। उसमें आपको हर एक टाइप के सवाल मिल जाएंगे। उसकी मदद से आप परिमेय संख्या के जोड़ घटाव गुना भाग को पूरी आसानी से सीख जाएंगे और ज़िंदगी में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों वो भी सबसे आसान तरीके से आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जोड़ का प्रश्न लेके। दोस्तों ये रहा अपना पहला प्रश्न। दोस्तों ये परिमेय संख्या का जोड़ वाला प्रश्न है। इसे हम बट्टा का जोड़ भी नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये हमारा बट्टा का जोड़ है और दोस्तों इसे परिमेय संख्या का जोड़ भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इनको जब जोड़ेंगे तो दोस्तों इसका नियम होता है कि जो नीचे वाली संख्या है इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों। तो जो बट्टा के नीचे वाली संख्या है, देखिए इसमें बट्टा के नीचे 3 है और इसमें बट्टा के नीचे 5 है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोस्तों हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये दोनों कोई किसी संख्या से नहीं कटेंगी। तो दोस्तों इनको सीधे गुना कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। हमने आपको एलसीएम वाले वीडियो में पढ़ा दिया है। तो 5 है 15। दोस्तों ये 15 हमारा एलसीएम होगा। तो एक बड़ी बट्टा देंगे दोस्तों, ये सबसे बड़ा बट्टा, और इन दोनों का एलसीएम जो है बट्टा के नीचे लिख देंगे, क्योंकि बट्टा के नीचे वाले का हमने एलसीएम लिया तो बट्टा के नीचे लिख देंगे। अब दोस्तों जो हमारा एलसीएम आया है उसको इनसे बारी बारी से भाग देंगे, बट्टा के नीचे वाले से भाग देंगे दोस्तों। जैसे हमारा एलसीएम 15 आ गया, इन दोनों का एलसीएम 15 आ गया। तो अब पहले वाला जो बट्टा का नीचे है, ये जो जिसका हम एलसीएम निकाले हैं, इनको बारी बारी से भाग देंगे दोस्तों। तो 3 से 15 में भाग देंगे। तो दोस्तों 3 से जब 15 में भाग देंगे तो देखिए 3 से 15 में भाग दीजिए तो 3 पचे 15, 5 मरतबे दोस्तों हमारा कट जाएगा। तो 5 मरतबे है ना दोस्तों, तो जो जितने मरतबे कटेगा उसको हम ऊपर वाली संख्या से, उसके जस्ट ऊपर वाली संख्या से गुना कर देंगे। जैसे यहाँ 2 है, 3 से हमने भाग दिया क्योंकि जिससे हमने लॉसन निकाला उसी से भाग देंगे दोस्तों एलसीएम में। तो हमारा कितना मरतबे कटा, 5 मरतबे दोस्तों। तो इसमें 5 से गुना कर देंगे। फिर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ कर देंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो 5 है, क्योंकि हमने 3 और 5 का लॉसन निकाला है, एलसीएम लिया है, तो 3 से भाग दे दिया तो 5 मरतबे कटा, 3 पचे 15। तो 3 के ऊपर वाली जो संख्या है उसमें 2 में 5, 2 है ऊपर वाली संख्या, तो 2 लिख लिया, गुने 5 कर दिया। अब दोस्तों 5 से भाग देंगे 15 में, फिर दोस्तों हम 5 से 15 में भाग देंगे। तो 5 से 15 में भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, 3 मरतबे दोस्तों कटेगा। तो ऊपर 4 है 5 के ऊपर, तो 4 लिख लेंगे, और इसमें कितना मरतबे कटा, 3 मरतबे दोस्तों। तो 3 से इसमें गुना कर देंगे। अब दोस्तों इनको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 दूनी 10 और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। फिर 4 तियां 12, और दोस्तों यहाँ पे बट्टा के नीचे जो है उसको लिख देंगे दोस्तों। इसे हम मिटा देते हैं। और दोस्तों ये देखिए, अब ये जो है इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 12 और 10 कितना होगा, 22 होगा दोस्तों। आप जोड़ लीजिए, और नीचे 15 है दोस्तों। तो दोस्तों अब क्या होगा कि इतना ही रूप में लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अगर आपको ये आंसर ये बुक में नहीं मिलता है दोस्तों, ऐसा कभी कभी क्या होता है कि इसको और शॉर्ट रूप में काट के लिख दिया जाता है। जैसे दोस्तों अगर ये और कट रही है ना तो इसको काट लिया जाता है, क्योंकि ये 2 बट्टा है। ये हमने आपको बता दिया कि बट्टा मतलब भाग होता है दोस्तों। ये बट्टा का रूप यानी ये भाग के रूप में है। तो दोस्तों अगर ऊपर नीचे किसी विशेष संख्या से अगर ये दोनों कट रहे हैं तो उसको काट के शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया जाता है। तो दोस्तों देखिए, क्या 2 से ये दोनों कट रहे हैं, चेक करेंगे लाइन से, तो 2 से नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। 3 से कटेगा तो ये 3 पचे 15, 5 मिनट तक कट जाएगा, लेकिन 3 से ये नहीं कटेगा। 4 से चेक करेंगे तो 4 से ये दोनों नहीं कटेगा। मतलब किसी विशेष संख्या से ऐसे चेक करेंगे और जब कट जाएगा तो उसे छोटे रूप में लिख देंगे। अगर दोस्तों नहीं कट रहा है तो यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे भी ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये रहा अपना दूसरा प्रश्न। तो दोस्तों इसको भी क्या करेंगे, जो बट्टा के नीचे है, देखिए इसमें 3 है बट्टा वाला, ये 3/5 1, और उसके बाद प्लस का चिन्ह, फिर इसमें 8/6, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 3/12। तो दोस्तों जो बट्टा के नीचे वाली संख्या है इनका एलसीएम ले लेंगे। तो बट्टा के नीचे 5 है, 6 है और 12 है, तो इनका इधर हम रफ लिख दे रहे हैं दोस्तों। आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करिएगा, आप किसी बगल में जगह पे कर लीजिएगा। तो हम रफ लिख दिया है यहाँ पे, मतलब गंदे कच्चे काम के लिए, और यहाँ पे एलसीएम ले लेते। तो 5 6 12, तो एलसीएम लेंगे दोस्तों। तो हमने आपको एलसीएम सिखा दिया है, तो लिख देंगे 5 हो गया, 2 3 6, 2 6 12। दोस्तों अगर आप एलसीएम नहीं लेना जानते हैं तो दोस्तों पहले हमारे एलसीएम बेसिक वाले प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस वहाँ से देख लीजिए। तो अब देखिए 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6 दोस्तों। यहाँ पे अब हमारा हो जाएगा एलसीएम 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2, 3 दूनी 6,
और 6 5 30 और 30 दूनी 60। दोस्तों हमारा एलसीएम हो गया 60। दोस्तों हमारा एलसीएम 60 हुआ तो क्या करेंगे, एक बड़ा सा बट्टा का चिन्ह देंगे और 60 लिख देंगे नीचे। दोस्तों ये 60 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, जो हमने बोला था कि जो एलसीएम आए उसको बारी बारी से बट्टा के नीचे वाले से लाइन से भाग देंगे। जैसे यहाँ पे 5 है, 6 है, 12, इनसे इनका ही एलसीएम हमने ना 60 लाया है। यहाँ पे जो एलसीएम आया है इन तीनों का आया है, तो तीनों से बारी बारी में एलसीएम में भाग देंगे तीनों से। तो पहले 5 से 60 में भाग देंगे, तो 5 में 60 से भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, तो हम देख लेते हैं इधर भाग देके। मान लीजिए यहाँ पे भाग देते हैं दोस्तों, तो देते हैं 5 में 60 से, तो 5 एकम 5 और 1 उतरा और यहाँ पे 0, 5 दूनी 10। दोस्तों यहाँ कट गया तो 12 मरतबे कटा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, जो 5 के ऊपर वाली संख्या है इसको ऐसे ही लिख देंगे 3, और इसमें जितना मरतबे कटा है 60 5 से, उसको 12 से गुना कर देंगे। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर दोस्तों इसी तरह 6 को भाग देंगे 60 में, तो दोस्तों 6 10 मरतबे कटेगा, 6 दहिया 60। दोस्तों 10 मरतबे कटेगा, तो 6 के ऊपर वाली संख्या है 8, 8 में 10 मरतबे कटा है तो 10 से गुना कर देंगे। फिर प्लस, फिर दोस्तों यहाँ पे 12 है तो 12 से फिर इसमें भाग देंगे, तो 12 से 12 पचे 60, 12 का 12 12 24 12 36 12 44 12 पचे 60, 5 मरतबे कट रहा है तो 12 के ऊपर वाली संख्या 3 है और 3 में 5 मरतबे कटा तो 5 से गुना कर देंगे। अब दोस्तों सिंपली इसे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ 12 गुने 3 है तो 12 गुने 3, 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो 36 और प्लस 10 गुने 8, 8 दहिया 80, फिर 5 तिया, यहाँ 5 गुने 3 तो 5 तिया 15, और बाटा में 100 है, 60 है तो 60 लिख लेंगे। दोस्तों अब क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ते हैं 6 5 11, 11 का 1 हाथ में रहा 1, 8 1 9, 9 10 11 12, 12 1 13, 131/60। दोस्तों यहाँ पे 131/60 आ गया। दोस्तों ये जो है इसे और भी छोटे रूप में अगर लिखा जाता तो हम लिख लेते दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जब जोड़ने उड़ने के बाद, ये सब जोड़ने के बाद आपको 4/60 आ जाए, तो दोस्तों देखिए ये 2 से ऊपर वाली भी संख्या कट रही है, ये भी, तो दोस्तों ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसे और छोटे रूप में लिख लीजिएगा तो और अच्छा होता है और आंसर सटीक माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ 2 से 2 मरतबे कटता और 2 से ये 30 मरतबे कटता, तो दोस्तों इसको हम 2/30 भी लिख देते हैं। इसको 4/60 को 2/30 भी आंसर हो जाता है, और ये भी आंसर है। लेकिन दोस्तों ये हमारा पूरा शॉर्ट आंसर है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये किसी विशेष संख्या से ऊपर नीचे भाग नहीं लगेगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हमें उम्मीद है कि आप परिमेय संख्या के जोड़ को सीख लिए। अब चलते हैं परिमेय संख्या के घटाव पे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम परिमेय संख्या के घटाव को सीखेंगे दोस्तों। इसे बट्टा के घटाव भी कह सकते हैं। हमने बता दिया है कि जो इस रूप में रहे, आप जानते हैं कि ये बट्टा का घटाव भी है और इसे परिमेय संख्या का घटाव भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इसको घटाने के लिए सारा प्रोसेस फंडा वही रहेगा जिसमें जोड़ की तरह है दोस्तों। सिंपली क्या करेंगे, बट्टा के नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे। तो हम यहाँ पे एलसीएम बगल में ले लेते हैं, तो 2 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 दोस्तों। तो यहाँ पे 2 और गुने 2 इक्वल 4 दोस्तों। हमारा एलसीएम 4 हो गया, तो बट्टा बड़ा लगा के 4 लिख देंगे। अब दोस्तों सिंपली 2 4 का एलसीएम लिया है, तो 2 यहाँ पे है और 4 यहाँ से, तो इसमें इससे पहले भाग देंगे, तो 2 से 2 मरतबे कटेगा दोस्तों। देखिए 2 दूनी 4, 2 मरतबे कटा तो 2 के ऊपर जो है उसको यहाँ पे लिख देंगे, और कितना मरतबे कटा गुना का चिन्ह देकर 2 लिख देंगे। 2 दूनी 4, 2 मरतबे। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह हम उस समय देते थे जोड़ वाले में, तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह है तो हम माइनस का चिन्ह देंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे घटाव का चिन्ह है। फिर दोस्तों ये 4 है, 4 से 4 पे भाग देंगे, तो 4 एकम 4, 1 मरतबे कट जाएगा दोस्तों। तो 4 के ऊपर वाली जो संख्या है उसको एज इट इज लिख देंगे, और कितना मरतबे कटा, तो 4 एकम 4, 1 मरतबे दोस्तों, तो ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 गुने 1, 1 गुने 2 चाहे 2 गुने 1, 1 ही होगा, तो 2 गुने 1 2 हो जाएगा, और माइनस 1 गुने 1 1 हो जाएगा, और बटा 4 दोस्तों। इसको जब सॉल्व करिएगा तो 2 में से 1 गया तो 1 और बटा 4 दोस्तों। अब ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। देखा है बट्टा पर का घटाव भी कितना सिंपल होता है दोस्तों। अगर ये और कटता ना, जैसे मान लीजिए कि हम आपको हमेशा बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2/4 होता दोस्तों, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 3 होता, 3 में से 1 गया 2 हो जाता, 2/4 हो जाता। तो दोस्तों इसको जब काटते हैं तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दोस्तों, 2 मरतबे यानी 1/2, क्योंकि ये भाग के रूप में होता है। तो ऊपर से नीचे काटिएगा तो ऊपर 2 में 2 से काटिएगा तो यहाँ पे 2 मरतबे इस नीचे वाले को काट देगा, ऊपर तो 1 बच जाएगा
क्योंकि दोस्तों कुछ नहीं रहता है। अगर मान लीजिए 2 है तो यहाँ पे गुना 1 लिख सकते हैं दोस्तों, तो ये 1 बच जाता है हमेशा, तो वो 1/2 हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, तो दोस्तों हम इसे मिटा देते हैं। यहाँ पे 2 था, हम 2 लिख लेते हैं और 1/4 दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये किसी विशेष संख्या से नहीं कटेगा दोस्तों। तो ये हमारा सिंपली आंसर हो गया। तो दोस्तों इसी तरह बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों ये रहा अपना दूसरा प्रश्न। तो चलिए दोस्तों इसे बनाते हैं। नीचे वाले बट्टा के नीचे 3 और 2 है दोस्तों, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 3 दूने 2 = 6 हो जाएगा। एलसीएम 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 लिख लिया। और फिर जो जिसका एलसीएम निकाले उससे बारी बारी से इसमें भाग देंगे। तो जैसे 3 का एलसीएम निकाले हैं हमने 3 और 2 का, तो 3 से पहले भाग देंगे। तो 3 से भाग देंगे 6 में, तो 2 मरतबे कटेगा। तो 3 के ऊपर क्या है, 1 है, तो 1 गुने कितना मरतबे कटा, 6, 2 मरतबे, तो 2 लिख देंगे। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर 2 से 6 में भाग देंगे, तो 2 से 6 में भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 3 मरतबे कटा, तो 2 के ऊपर 1 है, 1 लिख देंगे। गुने 2 तिहाई 6, 3 मरतबे यानी 3 लिख देंगे। और दोस्तों सिंपली इसका सॉल्व कर देंगे इसको। तो क्या करेंगे, 2 गुने 1 है तो 2 हो जाएगा, माइनस 3 गुने 1 है तो 3 हो जाएगा। अब बट्टा में 6। दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 में से 3 घटेगा नहीं, यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है 2 छोटा है 3 से, तो घटेगा नहीं। लेकिन दोस्तों 3 में से 2 घट जाएगा। हमने आपको घटाव में बता दिया है, पूरा डीपली पढ़ाया दोस्तों कि घटाया कैसे जाता है इधर से इधर। तो दोस्तों ये देखिए ये माइनस में है 3, ये जो 3 है इसका चिन्ह है माइनस, ये जो नहीं है कुछ लगा यानी प्लस है ये। दोस्तों यहाँ पे प्लस छिपा रहता है, जिसमें माइनस जिसमें कुछ नहीं लगा रहता है उसके पहले प्लस चिन्ह छिपा रहता है। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो जब इसमें से ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2 घटा तो 1 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 3 में से घटा है तो इसकी चिन्ह बताने के लिए कि हमने किस में से घटाया है तो माइनस लगा देंगे, क्योंकि इसकी प्रधानता बड़ी हो जाती है, इसकी प्रधानता बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा और बट्टा में 6। तो दोस्तों हम लिखेंगे -1/6। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों देखा दोस्तों कितना आसान है परिमेय संख्या का घटाव। दोस्तों इसी तरह बढ़ते हैं अब परिमेय संख्या के गुना की तरफ। तो चलिए दोस्तों ये रहा परिमेय संख्या के गुना वाला प्रश्न। दोस्तों इसे भी चलिए बनाते हैं। तो इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप हमेशा याद रखिए जो बट्टा होता है इसका भाग होता है, इसका मतलब भाग होता है। ये जो बट्टा का चिन्ह होता है दोस्तों, ये बट्टा का चिन्ह इसका मतलब भाग होता है। दोस्तों आप हमेशा याद रखिए भाग, दोस्तों भाग में काट सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन जो गुना का चिन्ह होता है दोस्तों नहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 4 गुने 2 होता है तो क्या करते हैं, 2 दूना 4, 2 मरतबे कट गया तो 2 आंसर हो जाता है। नहीं, 4 गुने 2 = 8 होता है, गुना होता है। लेकिन अगर वही 4 और बट्टा में नीचे 2 हो तो क्या करते हैं, 4 गुने 2 = 8 कर देते हैं, गुना का चिन्ह नहीं, ये कटता है। 2 से 2 मरतबे 2 यानी 2 आंसर। तो दोस्तों बट्टा का मतलब भाग लगता है और गुना का मतलब आपस में जुड़ जाता है। तो दोस्तों ये देखिए ये जो है इसके और इसके बीच में गुना का चिन्ह है, और 8 है और 8 और 2 के बीच में गुना का चिन्ह है, क्योंकि ये दोनों नीचे है और दोनों में गुना का चिन्ह है। तो इसके में भाई है, ये दोनों गुना होगा और ये दोनों में गुना होगा। लेकिन ऊपर नीचे है इन सब, ये देखिए ये ऊपर है ये नीचे है, ये भी नीचे है और ये ऊपर है, तो ये सब में आपस में भाग लगेगा। दोस्तों आप याद रखिएगा, ऐसा नियम होता है कि बट्टा के ऊपर नीचे हमेशा भाग लगता है, क्योंकि आपने देख लिया कि 4 ऊपर था 2 नीचे था तो भाग लगा था। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसे हम फ्रेश में लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं 7/8 गुने 4/2। तो दोस्तों हमने बता दिया है कि ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे नीचे गुना होगा, क्योंकि ऊपर नीचे आपस में काट कूट नहीं होगा कभी भी, क्योंकि हमने बताया है कि अगर गुना का चिन्ह रहे तो वो गुना होता है, ना कि काटा कटोल। और दोस्तों ये बट्टा में है ऊपर नीचे तो ये आपस में कटेगा, तो ये ऊपर है नीचे है ऐसे भी कट सकता है, तिरछा तिरछा भी कट सकता है। तो दोस्तों हम देखेंगे काटेंगे तो सीधे सीधे काटेंगे। 2 से देखिए 2 मरतबे कट रहा है, 2 मरतबे दोस्तों, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब देखिए ये 2 है, इस 8 को काट रहा है, 8 4 मरतबे, 2 चौका 8 4 मरतबे, तो यहाँ 4 आ गया दोस्तों। तो ये सब कट गया, ये सब कट गया, यहाँ पे 4 बटा, और ये 4 देखिए 7 को नहीं काट रहा है, यहाँ ये 4 और 7 किसी संख्या से नहीं कट रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऊपर सिर्फ बचा 7, क्योंकि और संख्या तो सारी कट गई, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये तो कटिए गया, तो 7 ऊपर बचा और नीचे देखेंगे 4 बचा, 8 कटिए गया, 2 कटिएगा तो 4 बचा दोस्तों। तो फाइनली आंसर हमारा यही हो गया दोस्तों। देखा परिमेय संख्या का गुना कितना इजी होता है दोस्तों। तो चलिए इसी तरह हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। दोस्तों इसको गुना करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे देखना है कि नीचे नीचे आपस में गुना होगा, ऊपर 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 गुना होगा। दोस्तों अगर कट रहा है तो काट कूट करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे बाटा का चिन्ह यानी भाग लगेगा। देखिए इसमें इससे भाग लग सकता है, इसमें इससे लग सकता है, इसमें इससे लग सकता है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन इसमें इससे भी लग सकता है, ऊपर वाले में नीचे वाले में हमेशा काट कूट होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, तो देखिए दोनों एक संख्या से कटेगी दोस्तों। ये 2 से कटेगा, 2 5 10, 5 मरतबे कटेगा, और 2 6 12 दोस्तों, 6 मरतबे कटेगा। दोस्तों हम आपको बता दिए हैं कि
कि ये जो है आपस में कट सकती है। तो दोस्तों देखिए 2 से कटेगा दोनों संख्या, अगर कट रहा है तो काटेंगे दोस्तों। अब फिर देखेंगे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है। देखिए दोस्तों ये नीचे है बाटा कि यहाँ ऊपर है, तो दोस्तों ये 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, एक मरतबे दोस्तों। अब बोलिएगा कि यहाँ पे 5 है, ये भी तो कट सकता था 5 से, तो दोस्तों कट सकता था, तो ये 5 बच ही जाता। मतलब कोई भी काटिए, आपकी मर्जी। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, इस सब तो कट चुका है। यहाँ पे 3 है, देखिए दोस्तों यहाँ नीचे 3 है, ऊपर 6 है बाटा के ऊपर, तो ये 3 दूनी 6, 2 मरतबे कट गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बचा है 9, यहाँ पे बचा है 5। तो क्या 9 और 5 किसी संख्या से कटेंगी? चाहे आपस में कटेगी? नहीं कटेगी। दोनों कटेगी? नहीं कटेगी दोस्तों। तो हम सीधे इसको आपस में ऊपर वाले के ऊपर गुना करके, नीचे वाले के नीचे गुना करके, तो ऊपर 5 और 2 बचा है, यानी 5 गुने 2, तो 5 गुने 2, और नीचे क्या बचा है? सिर्फ 9, तो 9 लिख देंगे। तो 5 गुने 2 10 हो जाएगा, और बाई 9 दोस्तों, ये फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखा दोस्तों परिमेय संख्या का गुना कितना इजी होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको एक एडवांस में एक और इस पर सवाल बना के बताते हैं, आपको इस बार कंफर्म मतलब सीख जाइएगा आप। तो चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको नीचे नीचे गुना होता है, ऊपर ऊपर गुना हो सकता है, लेकिन ऊपर नीचे काटकूट हो सकता है, ये आप जानते हैं। तो सीधे क्या करेंगे, गुना का चिन्ह यानी काटकूट करना है दोस्तों। इसका मतलब डेंजर, एकदम करिए मार दोस्तों, कुछ नहीं करना है। तो ऊपर नीचे देखेंगे कि कट रहा है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे भी कट रहा है, देखिए ये भी कटेगा, ये दोनों कट सकता है दोस्तों। देखिए ये 3 से कटेगा, 3 से 2 मरतबे कट जाएगा 6, ये भी 3 से कट जाएगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति है कि अगर एक संख्या से दोनों कट जाए तो दोस्तों काट जाता है, उतना मरतबे काट दिया जाता है। जैसे यहाँ से 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 दोस्तों, ये हमारा कट गया। अब बोलिएगा कि ऐसे कैसे काट रहा है, हमने सुना है कि 4/2 हो, तो ऐसे 2 दूनी 4, 2 मरतबे नीचे से ऊपर भाग लगता है, ये कौन सा भाग है? 6 से 15 कटेगा ही नहीं दोस्तों। ऐसा इसलिए किया जाता है कि आपको दिखा रहे हैं आगे दोस्तों। ये देख लीजिए, आपको ये ऐसा बात कोई नहीं सिखाएगा दोस्तों, यहाँ पे ही आप सीख जाइएगा। देखिए 18 है, तो 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 3 लिख सकते हैं दोस्तों नीचे, और यहाँ पे क्या है 9 है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 9 लिख देते हैं। यहाँ 6 है, तो 6 को 3 गुने 2 लिख सकते हैं दोस्तों। अब आप बताइए, यहाँ 15 को 5 गुने 3 लिखेंगे, फिर गुना करेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा। यहाँ 3 गुने 2 करेंगे, 3 गुना 6, देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये 3 है, ये 3 है, ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, 3 एकम 3, तो दोस्तों ये कट गया, तो 2/5 है ना बचा। तो दोस्तों ऐसी संख्या खोजते हैं, देखिए यहाँ पे 3 कट गया, इसीलिए दोस्तों ये 3 से दोनों संख्या कट रही हैं। तो ऐसी संख्या खोजा जाता है जिससे ये दोनों कट जाए। देखिए दोस्तों, ये आखिर इसको गुणनखंड करिएगा तो 3 गुने 2 के रूप में लिख सकते हैं इसको, 5 गुने 3 के। तो यहाँ 5 3 3 कट गया, तो दोस्तों बचा का 2/5, फिर तो वही आया 2/5। तो दोस्तों इतना लिखने जाइएगा गुना करके तो इतना टाइम नहीं होता है दोस्तों। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एक संख्या खोजना है ऐसा जिससे ऊपर नीचे वाला कट रहा हो। जैसे अगर 3 से नहीं कटता तो 4 से चेक करते हैं कि 4 से क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है। 5 से चेक करते हैं, ये इधर चेक करते हैं, फिर इसमें चेक करते हैं, फिर इसमें चेक करते हैं, कोई तो कटेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 14/18 है, तो दोस्तों क्या करिएगा, इसको कैसे काटिएगा? तो देखिए दोस्तों, इसको 2 से काट सकते हैं। देखिए 2 से ये 14 कट जाएगा, 2 9 18, तो 2 से काट देंगे, 2 सते 14, 2 9 18, तो हमारा 7/9 आंसर हो जाएगा। अब बोलिएगा कि ऐसे कैसे भाई काट रहा है? तो देखिए दोस्तों, इसका नियम देखिए, 14 है और नीचे 18 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 को 7 गुने 2, फिर तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब फिर इसको लिख सकते हैं 9 गुने 2 18, तो ये 2 एकम 2 एक मरतबे कट जाएगा, तो क्या बचेगा 7/9। तो देखिए 2 2 कट रहा है आपस में, तो मतलब ऐसी संख्या जो दोनों को आपस में काट दे दोस्तों, ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, उस संख्या से हम ऊपर नीचे भाग लगा देंगे। आखिर 2 से तो ये भी कट रहा था 14, तो 2 से 7 मरतबे कट रहा था, 2 से 7 मरतबे, तो हमारा 7 बचा। और फिर 2 से 9 मरतबे, तो दोस्तों यहाँ 9 बचा। आखिर 2 2 ऊपर नीचे है तो कट ही जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए हम डायरेक्ट काटते हैं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऊपर नीचे काटना है दोस्तों। तो चलिए पहले इसे मिटा लेते। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ से हमने 3 से ये दोनों कट रहे थे आपस में, तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 काट दिया। और फिर दोस्तों देखेंगे कि क्या 5 से 18 कटेगा, तो 5 से तो ये 5 एकम 5 कट जाएगा, लेकिन 5 से 18 नहीं कटेगा, तो दोस्तों इसको छोड़ देंगे। फिर इसमें देखेंगे 2, देखिए 2 एकम 2 से कट जाएगा, लेकिन 5 से 2 से नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा। फिर इधर चेक करते हैं, क्योंकि ऐसे चेक करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए 2 से 9 नहीं कटेगा और 2 से 18 कट जाएगा, तो नहीं काटेंगे। फिर यहाँ से 3 से देखिए, 3 से 3 3 9 और 3 6 18, यानी ये 3 से दोनों संख्या कट जा रही है और ऊपर नीचे भी है, तो एकदम 3 3 9 और 3 6 18
दोस्तों देखा कट गया। अब दोस्तों क्यों 18 था, देखिए अब आपको लिख के भी बता रहे हैं 18/9 था दोस्तों, तो यहाँ 9/9 दूनी 18 भी कट जाता। देखिए दोस्तों यहाँ 9 दूनी 18 भी कट जाता, तो आप वो भी काट सकते थे, 9 दूनी 18 2 मरतबे। अब देखिए दोस्तों आप बोलिएगा तो 6/3 आया आंसर, तो ये तो गलती हो गया। तो नहीं दोस्तों, देखिए यहाँ 3 है यहाँ 6 है, फिर चेक करेंगे कि कट रहा है क्या, तो देखिए 3 दूनी 6 2 मरतबे कट रहा है, फिर तो 2 आ रहा है दोस्तों, क्योंकि 18/9 है तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुने 2, और इसको सॉरी दोस्तों यहाँ पे 18 है तो हमने क्या करेंगे 6 गुने 3 लिख सकते हैं दोस्तों, 6 18, और फिर 9 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं दोस्तों। तो 3 से 3 कट नहीं जाएगा, ऊपर नीचे 3 एकम 3 एक मरतबे, फिर से 3 दूनी 6, तो 2 गुने 1 2 ही, तो दोस्तों हमारा फिर तो 9 दूना 18 2 आया। तो इसीलिए दोस्तों एक बार में काट दिया जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 3 से 3 दूनी 6 कर दिया दोस्तों। अब 2 बचा, अब देखेंगे क्या अब कट रहा है, अब क्या बचा है, ऊपर 2 गुने 2 बचा है, नीचे 5 से बचा है, तो 2 से ये तो कट जाएगा एक मरतबे, 2 एकम 2, लेकिन 5 कटेगा नहीं कटेगा। तो ऊपर वाले ऐसा स्थिति आ जाए कि अगर नहीं कट रहा है ऊपर नीचे, तो सीधे ऊपर वाले को गुना कर लेंगे, तो 2 गुने 2 4 हो जाएगा, बटा 5, तो लिख देंगे 2 गुने 2, यहाँ पे 2 गुने 2, और बटा में सिर्फ 5 बचा है, लिख देंगे 2 दूने 4 और बटा 5 दोस्तों। सिंपली हमारा आंसर यही हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है आप अब काटना भी सीख गए, और दोस्तों परिमेय संख्या का गुना तो करना एकदम सीख गए होंगे। तो दोस्तों इसी तरह बढ़ते हैं हम अपने परिमेय संख्या के भाग की तरफ। दोस्तों ये हमारा परिमेय संख्या के भाग, चलिए सीखते हैं। दोस्तों परिमेय संख्या के भाग सीखने के लिए हम यहाँ पे एक प्रश्न ले लिए हैं। तो दोस्तों इसको करने के लिए, इसका भाग करने के लिए कुछ नहीं किया जाता है दोस्तों, इसका नियम है, ये जो भाग है ना उसको गुना के रूप में पहले लिखेंगे दोस्तों। तो इसका नियम होता है क्या दोस्तों, ये नियम होता है, सिंपली ये याद रखिएगा आप। 3/9 है ना, तो ये देखिए पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, दूसरे भिन्न है, मतलब ये पहले परिमेय है और ये दूसरा परिमेय है। तो दोस्तों पहले वाले को ऐसे ही लिख देंगे 3/9, और ये भाग है ना गुना के रूप में लिख देंगे, गुना का चिन्ह लगा देंगे दोस्तों, ये नियम है। और जो 1/2 है ना दोस्तों, तो इसको पलट देंगे, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। जब भाग से ये गुना के, देखिए भाग का चिन्ह है ना, इसको गुना के चिन्ह में लिखेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो यहाँ 2 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा दोस्तों। ये नियम होता है, आपको लिख देना है। मान लीजिए कि कोई परिमेय संख्या A और B है और भागा में C और D है, तो दोस्तों क्या होता है, अगर इसको गुना के रूप में लिखेंगे तो AB जो है पहले वाला उसको ऐसे ही लिख देते हैं और गुना का चिन्ह देते हैं। जब भाग गुना में बदलेगा तो D ऊपर चला जाएगा, C नीचे, D/C, और फिर गुना वाला परिक्रमा करते हैं दोस्तों। हमने पढ़ाया है इसके पहले, जस्ट पहले पढ़ाया कि परिमेय संख्या का गुना कैसे करें। तो दोस्तों ये देखिए गुना के रूप में हो गया, तो बस इसको काट कूट वहीं करेंगे ऊपर ऊपर। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी ये सवाल जो है इस गुना के रूप में आ गया। तो दोस्तों इसको ऊपर ऊपर गुना हो सकता है और नीचे नीचे गुना हो सकता है, लेकिन ऊपर नीचे काट कूट हो सकता है। तो दोस्तों चलिए अब गुना करिए, आप तो सीख चुके ही हैं। तो सिंपली क्या करना है, चेक करेंगे कि क्या ऊपर ऊपर कट रहा है। तो देखिए दोस्तों ये 3 है और 3 9 है नीचे, तो 3 3 9, 3 मरतबे कट गया। क्या अब 2, अब देखेंगे 1 2 है, तो 1 से 2 मरतबे काटिए, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, फिर 1 से काटिएगा तो फिर 1 नीचे रहिए जाएगा। 1 से किसी संख्या में कितना बार भाग दीजिए वो संख्या वहीं प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए 4 है, तो 4 में 1 से भाग दीजिए तो फिर तो 4 आ जाएगा, तो भाग देने से क्या फायदा, फिर 4 के नीचे 1 छुपा रहेगा, फिर 1 से भाग दीजिएगा फिर 4 आ जाएगा, 1 चौका 4, 4 मरतबे, फिर 4 के नीचे 1 छिपा रहेगा। तो ऐसे 1 से भाग देने से कोई मतलब नहीं, 1 को हटा भी सकते हैं, तो रहने दीजिए ऐसे ही। अब देखिए अब ये तो ये भाग नहीं लगेगा, ये देखते हैं क्योंकि ऊपर नीचे है, तो 2 तो 2 एकम 2, 1 मरतबे काट देंगे, 2 को 2 एकम 2, लेकिन 2 से 3 कटेगा नहीं कटेगा। तो ऐसी कोई संख्या नहीं जो इन दोनों को काट सके। तो दोस्तों सिंपली इसको 2 ऊपर है और ऊपर कोई संख्या नहीं है तो 2 लिख देंगे, और नीचे सिर्फ 3 गुने 1 है, तो 3 में 1 से गुना करिएगा, किसी संख्या में 1 से गुना करिएगा तो वही संख्या आती है, तो 3 में 1 से गुना करिएगा तो 3। दोस्तों सिंपली हमारा आंसर यही हो गया। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, भाग को पहले गुना में बदलना है, और गुना में जब भी बदलेगा भाग का चिन्ह तो जो दूसरी वाली परिमेय होगी उसका ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर पलट देंगे। दोस्तों हमेशा याद रखिए जब भाग से गुना में बदलेगा तो पलट जाएगा। दोस्तों इसी तरह पढ़ते हैं हम अपने परिमेय संख्या के भाग वाले सवाल के अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा परिमेय संख्या का भाग वाला अगला प्रश्न। दोस्तों इसमें 3 परिमेय संख्याएं हैं, तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, पहले वाले को एज इट इज लिख देंगे। तो 7/8 है तो सिंपली 7/8 को लिख देते हैं। दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 7/8 को ऐसे लिख देना है, और भाग को जब गुना के चिन्ह में बदलिएगा तो हमने बताया था कि जो पहले वाले को लिख दिए, लेकिन भाग से जब गुना में बदलेगा तो इसके बाद वाली जो संख्या होगी वो ऊपर नीचे पलट जाएगी, तो इसको ऊपर नीचे पलट देते हैं, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब
अब फिर दोस्तों यहाँ पे भाग का चिन्ह है, इसको भी गुना के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पे जब गुना के रूप में बदलेगा तो इसके भाग के इधर वाली जो संख्या होगी 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, 3/1। दोस्तों अब देखिए गुना के रूप में है, अब वही वाला गुना वाला फॉर्मेट लगा दीजिए। तो देखिए 2 है, 2 से 4 मरतबे कटेगा, 2 चौका 8। अब देखिए दोस्तों 1 से कोई वैल्यू नहीं होता है, 1 से फिर भाग दीजिएगा वही संख्या आएगा। तो दोस्तों इससे कोई मतलब नहीं है। तो 3 और 4 में देखते हैं, तो 3 से तो 3 एकम 3 कट जाएगा, लेकिन 4 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। 7 से देखेंगे तो 7 एकम 7 कट जाने, 4 नहीं कटेगा। दोस्तों ये किसी संख्या से भी नहीं कटेगा। अगर 7 अगर 2 से कट जाता, जैसे 2 से 7 कट जाता, तो 2 से 7 को काट देते हैं, और 2 से तो 4 कटता ही, तो 2 भी 4 भी काट देते हैं। दोस्तों ये तो हमको आपको पहले ही बता दिए हैं। तो ऊपर जो बचा उसको ऊपर गुना कर लेंगे, तो 7 गुने 3 है, तो 7 गुने 3 लिख देंगे। और नीचे 4 है गुने 1 1, तो 4 में 1 से गुना करिए चाहे ना गुना करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों हम 1 को गुना करेंगे चाहे ना गुना करेंगे, ऐसे लिख दीजिए। तो 7 गुने 3 17 21 और बटा 4। दोस्तों सिंपली हमारा आंसर यही हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आप परिमेय संख्या को भाग और जोड़ घटाव गुणा सभी को सीख चुके हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।